जी। जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, कैसे फरमाइए। हो आप? बिल्कुल ठीक। हाँ जी, आपके शायद याद भी हो पिछले हफ्ते मैंने आपसे सवाल पूछा था सनातनी कि है मेरे दो भाई? व्यक्ति। हाँ जी, सनातनी है, ठीक है। जी, पिछले हफ्ते मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यदि जी, दो जी, व्यक्ति अपराध कर रहे हो, एक मूर्ति जी। पूजा कर रहा हो, एक बच्चे का हाँ, बलात्कार हाँ, कर जी, रहा जी, हो, तो जी, कौन सा आज्ञा। बड़ा अपराध है? हाँ, जी, तो आपने कहा था कि मूर्ति पूजा बड़ा अपराध है। जी, तो मैं इस हफ्ते के आपसे उसी में बिल्कुल सीधे और सपाट जवाब की करता हूँ, मतलब अपेक्षा। जी। तो यदि आपको उनमें से कोई सा एक अपराध रोकने का मौका दिया जाए, तो आप कौन से अपराध को पहले रोकना चाहोगे? रेप वाले को, लेकिन वो तो बड़ा अपराध नहीं है आपकी नजरों में, क्योंकि वो उसे खुदा क्यों की नज़रों रोकोगे में, आप वो तो? खुदा का काम है। दोनों चीज़ें अलग हैं। एक का ताल्लुक इंसान से, एक का ताल्लुक खुदा से है। खुदा रोके, क्योंकि उसके खिलाफ अपराध हो रहा है, हम वो खुदा का काम है। हमारा काम है इंसान की मदद करना। तो हम इंसान वाला जो के खिलाफ जो अपराध हो रहा है, उसको रोकेंगे पहले। अच्छा, अच्छा, आपकी मानसिकता बदल गई। गलती नहीं, आज भी कहता हूँ कि खुदा के सामने, खुदा की नज़र में बड़ा अपराध मूर्ति पूजा है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे मैं कौन सा रोकूंगा? मैं रोकूंगा रेप। नहीं, दीन के बड़ा मामले में अपराध क्या रोकना चाहिए बोलेंगे? आपको, यदि आप रोक सकते हैं तो। मेरे भाई, जो चीज़ें सोच कर आते हैं ना आप, हम उससे 1000 मील आगे चीज़ सोचते होते हैं। हमें पता होता है कि आपके आपके अंदर तर्कश कितने हैं। अब आप सोचेंगे, अच्छा मैं एक ऐसा सवाल करूँगा, यहाँ फँस दूँगा। हम बात ही दूसरी कर रहे होते हैं। फर्स्ट तो सारा तो मेरी बात सुनो। फँस तो गए। अब मेरे भाई आ भी आप जाते ये हैं। कह उसकी वजह क्या है? आप उसकी ये वजह कह ये है, रहे हैं मैं कि बताता हूँ जो आपको। देखो, काम देखो, लिसन, लिसन, तर्शील, लिसन। आपने कहा कि मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप उसी हाँ या ना में जवाब दें। मैंने उसी हाँ या ना में जवाब दिया। मानसिकता आज भी नहीं बदली है। आज भी मैं उसी सवाल पर उसी जवाब पर कायम हूँ जो मैंने पिछले हफ्ते दिया था। और वही असल है कि 2 अगर अपराध हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि रेफरेंस पॉइंट कौन-सा है। मैं आपको समझा रहा हूँ, डिबेट नहीं कर रहा हूँ। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट इंसान है कि रेफरेंस पॉइंट खुदा है? अगर रेफरेंस पॉइंट खुदा है, तो खुदा की नज़र में जो शिर्क है, वो सबसे बड़ा गुनाह है। और जो रेप है वो उसके बाद आएगा। जो सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि खुदा की नज़र में है, तो खुदा जाने कि वो किस तरीके से उसकी सज़ा देगा, वो इंसान के इख्तियार में नहीं है। हमारे इख्तियार में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एक आदमी बुत परस्ती करते हुए लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा इंसान का है, उसको मेंटेन कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को। एक इस्लामिक कंट्री में एक बुत परस्त रह सकता है, कोई मसला नहीं है। खुदा जाने वो खुदा के हुकूक का वायलेशन कर रहा है। अब हमारा काम क्या है कि जो इंसान के जो वायलेशन हो रहे हैं उसके राइट्स के, हम वो ना होने दें, हम उसको सही बात कंट्रोल कर करें। रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, शायद इनका कहीं और से आ गई थी बात। जी, आप कंटिन्यू करें हजरत। जी, मेरी बात हो गई मुकम्मल। हमने हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के कॉन्सेप्ट को समझे बगैर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि हम क्या करेंगे। हमारा काम हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से लॉ एंड ऑर्डर अल्लाह ताला मेंटेन करेगा। तर्कशील माइक अनम्यूट करें अगर। हाँ जी, कोई बात मैं भी तो कर सकता हूँ, जवाब क्या? क्या कह रहे हैं? हाँ, करें। मैं कह रहा हूँ अपना मैं मुझे अपना भी तो तर्क रखने दो। जी, वो कह रहा कि मेरी बात समझ में आ गई ना? आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? हाँ, आपकी बात मुझे समझ में आ गई, पर आपकी बात को मान लिया है, मुझे तो समझ बात में अलग है। आपकी बात। समझ में आना अहम है, मानो ना मानो वो आपका काम है। अब बोले आप। जी। हाँ, मैं कह रहा आपको अथॉरिटी दे देगी ये आपको यदि रोकना चाहो तो आपको बड़ा अपराध रोकना चाहिए, छोटा अपराध क्यों रोक रहे हो? मुझे अथॉरिटी नहीं दी जा सकती ना, यानी मेरे जो ताल्लुक, जिस जुर्म का ताल्लुक सर मुझसे नहीं, लिसन, जिस जुर्म का ताल्लुक मुझसे नहीं है, उसकी अथॉरिटी भी मुझे नहीं मिलेगी। जिस जुर्म का ताल्लुक मुझसे है, यानी इंसान से, उसी की अथॉरिटी मुझे मिलेगी। मसलन आप ये कहें कि क्या अगर आपको जहन्नम की अथॉरिटी दे दी जाए, भाई जन्नत तो जहन्नम की अथॉरिटी मुझे दी नहीं जा सकती, इसका ताल्लुक खुदा से है, मुझे कैसे मिल जाएगी अथॉरिटी? यानी आप मुफ्ती सवाल साहब को वो लेना है जो पॉसिबल हो। तो अब पिछले हफ्ते जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपसे ये नहीं पूछा था कि अल्लाह की नजर में कौन बड़ा, मैंने पूछा था कि कौन सा अपराध बड़ा है, तो आपने झट से ये कह दिया था कि अपराध ये बड़ा है जिसमें जो है मूर्ति पूजा करी जा रही। आपने चूंकि पूछा नहीं, तो मैंने अपने एतबार से जवाब दिया, अल्लाह की नजर में वो अपराध बड़ा है। आप आज पूछ रहे हैं तो उसकी वजाहत कर रहा हूं। जैसा आपने सवाल किया पिछले हफ्ते, जैसा आपने सवाल किया वैसा मैंने जवाब दिया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप जब चले गए थे ना, आप तो एकदम कहले हाजी बहुत अच्छा, कट से गायब। उसके बाद मैंने उसकी वजाहत भी की थी। उस वजह से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। वो अलग बात है। देखो, वो आप इत्तेफाक करो ना करो, हम आपको वो जबरदस्ती नहीं कर सकते दुनिया में, आपको वो आपका काम है। आपका जवाब वहां आ सकता है, आपको जवाब देना जरूरी समझा, आप पारी नहीं जा सकते तो जैसा आपने सवाल किया, गलत समझे। आपने सवाल किया बिल्कुल आम सा, हमने जवाब दिया आम सा। आज आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्पेसिफिक जवाब मिलेगा। जब पिछली बार बात पे कॉल बात ये नहीं है, असल देखो, असल बात रशीद ये है, रशीद लिसन लिसन लिसन, असल बात ये है, आपको ये मुझे जवाब देना चाहिए कि मेरी बात से एग्री क्यों नहीं कर रही। ये मत को पहले तो ये कहा था, उसे छोड़ दो। अभी आज जो मैंने कहा है, इससे आपने कहा मुझे इत्तेफाक नहीं है। क्यों नहीं है? पिछली बार तो आपका जवाब कुछ और था। वो भाई कुछ भी था, इस मर्तबा इत्तेफाक क्यों नहीं है? इस बात आपका जवाब सही है, बिल्कुल इंसानियत के हिसाब से। अभी तो कह रहे हैं मुझे इत्तेफाक नहीं है, बात तो मान ली, समझ में तो आ गया, इत्तेफाक नहीं है। दोनों जवाब कॉन्ट्राडिक्शन में है, आपके पिछले वाले नहीं है ना, नहीं है। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, देखो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं है, जब रेफरेंस बदल जाता है तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहता। मैं कह रहा हूँ पिछले सवाल, सुनो, अल्लाह ताला की नजर में सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा या शिर्क करना है, जिसको हम शिर्क करना कहते हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा के जरिए हो, किसी और चीज के जरिए हो, शिर्क करना है। और वो बड़ा गुनाह इस तरह है कि उसकी माफी नहीं है, उसके लिए इटर्नल पनिशमेंट है। ठीक है, उसके अलावा सारे जितने गुनाह है उसके लिए इटर्नल पनिशमेंट नहीं है, कुफर और शिर्क के लिए इटर्नल पनिशमेंट है। ठीक है,
ये कौन पनिशमेंट देगा? इटर्नल? मैं तो दे नहीं सकता, आप नहीं दे सकते, कोई इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि हम खुद इटर्नल नहीं है, वो तो खुदा ही देगा ना। उसकी नजर में आज हम क्या कह रहे हैं, आपने कहा मुझे अगर इख्तियार मिले, तो अभी आप मेरी नजर में पूछ रहे हैं कि मैं सजा कौन सी दूंगा, मैं तो इटर्नल सजा दे ही नहीं सकता, तो मैं देखूंगा कि जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। खुदा के राइट्स मुझसे मैं इनको एक एनालॉजी देना चाहता हूं। मैं इनको एक एनालॉजी देना चाहता हूं। तरकशील साहब, मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइएगा। एक ये है कि समझिए आपकी जमीन है और उसमें 2 हाथ अंदर कोई दीवार जो है वो अपनी डाल रहा है, ठीक है? एक आपकी जमीन है, उसके अंदर किसी और ने जो है वो 2 हाथ कोई घर बना रहा है आपके बाजू वाला, और उसने अपने घर को 2 हाथ अंदर आपकी जमीन में डाल दिया, ठीक है? और एक दूसरा बंदा है, वो क्या कर रहा है कि वो स्टेट के किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है और वो 1 अरब का जो है वो करप्शन कर रहा है। आपके नजदीक इन दोनों में से बड़ा जो है वो क्राइम कौन सा है? मेरा नुकसान देखो, मेरा नुकसान कहाँ ज्यादा हो रहा? अरे वो 1 अरब का करप्शन कर रहा है, उसमें आपका भी है ना बहुत सारा, वो पूरे स्टेट के साथ करप्शन कर रहा है। एक वो पूरे स्टेट के साथ करप्शन कर रहा है, उसमें आपका भी है। क्या कह रहा है? मेरा नुकसान कहाँ रहा, मैं ये देखूंगा भाई, वो पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहा है ना, वो पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहा है। और एक बंदा है जो आपके एक देखिए, 1 अरब का कोई नुकसान है जिस टाइम सुनो, जिस टाइम मेरे पड़ोस में दीवार चिड़ी जा रही होगी, तो कभी उसके बगल में बैठ के भाई जो पूरे स्टेट का जो है करप्शन वही कर रहा होगा, उसी आंगन में बैठ के। अरे मैं क्या भाई, जैसे मंदिर में आपने कहा कि एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है, बराबर में अगर आप मंदिर में रेप अलाउ कर सकते हो तो ये भी थॉट प्रोसेस है। आप ही ने तो मैंने मंदिर का नाम लिया, मैंने कहा कि सामने आपके सामने मूर्ति पूजा कहाँ होती है? आपने कहा आपके सामने एक बंदा मूर्ति पूजा कर रहा है, बराबर में एक लड़के का रेप हो रहा है, मंदिर में तो होगा ना मूर्ति पूजा, और कहाँ होती है? मंदिर का नाम लिया था। चलो ठीक है, थॉट प्रोसेस मान लिया। थॉट प्रोसेस ये है कि आपकी दीवार का वायलेशन, आपकी प्रॉपर्टी वायलेशन हुआ, 2 हाथ अंदर एक आदमी दीवार उठा रहा है, वहीं करीब में बैठा हुआ एक बंदा अपने लैपटॉप के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का करप्शन कर रहा है। तो आप तो मेरे भाई, आप जो है वो आपके नजदीक सबसे पहले तो ये है कि आपके नजदीक अपराध बड़ा कौन है, या कानून, आप जिस कानून को मानते हैं उस कानून की नजर में बड़ा अपराध कौन सा है? वो इंसान जो पूरे सिस्टम को करप्ट कर रहा है, या वो इंसान जो आपके जमीन के अंदर 2 हाथ अपनी दीवार लाया? आप जिस कानून में रहते हैं उस कानून के अंदर कौन बड़ा गुनहगार है? देखिए, जब मैंने अपने उदाहरण में 2 उदाहरण दिए थे, वे बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र के थे। आप केवल उदाहरण दे रहे हो, ये उदाहरण केवल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, जमीन के पैसों के दाम में खरीदी जा सकती है। मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप, यानी कि लीगल सिस्टम में हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, तो आसिम भाई यस और नो का ये अपेक्षा, और जब हम ये कहते हैं कि नहीं वो उदाहरण ये वो उधर नहीं मानता, फिर अब आप ये उदाहरण ऐसा तो जैसे पूछा गया, ये क्या है कि दीवार चिल्ला होता है, देखिए 2 चीजों की आपने बताई, 2 जुर्म बताया, कंपेयर किया, हम भी 2 जुर्म बता के कंपेयर कर रहे हैं आपसे। तो मैं कह रहा हूँ कि जिसमें ज्यादा नुकसान होगा उसे रोको पहले। कौन सा जिसमें ज्यादा नुकसान है बताओ? ये ऐसे कैसे बता सकता है? 2 अरब रुपए नुकसान के बाद मेरा कितना नुकसान है, कैसे बताएगा? मैं और सिंपल कर देता हूं तरकशील भाई, आप तो आपका ये उदाहरण गलत है, दूसरे उदाहरण की तरफ जाइए। और सिंपल कर देता हूं राजद्रोह और किसी क्राइम का, चोरी का एग्जांपल दीजिए, तब ये समझ में आएगा। नहीं, ये वो भाई जो करप्शन कर रहा है, वो जो लाखों करोड़ों का करप्शन कर रहा है, उस पे ज्यादा जो है भाई सुने, आपकी जमीन में जिसने 1 हाथ बढ़ा के अपना घर बना लिया है, उसके ऊपर ज्यादा हेवी धाराएं लगेगी, या जिस बंदे ने पूरे स्टेट के साथ करप्शन किया उसके ऊपर ज्यादा हेवी धारा लगेगी? किसके ऊपर ज्यादा हेवी धारा लगेगी? इसका जवाब दे भाई जी। म्यूट करें। जिसमें बहुत सारे लोगों का जो है स्टेट वाला करा, उसके ऊपर ज्यादा बड़ी धारा लगेगी। कानून की नजर में वो बड़ा मुजरिम है जो पूरे स्टेट के साथ करप्शन कर रहा है। लेकिन आप बताएं कि वो जो स्टेट के साथ करप्शन कर रहा है, आपको पता है क्या आप उसको जाके जो है सीधा पकड़ के एकदम सजा देना शुरू कर देंगे, या उसको उसके ऊपर जो चिल्लाना शुरू, या कोई कार्रवाई शुरू करेंगे आप? नहीं करेंगे, कोई स्टेट करेगा। लेकिन जो बंदा 2 हाथ आपके अंदर जमीन में जो यानी कि घर बना लिया है, उसकी दीवार को आप तोड़ के हटाएंगे या वहां से नहीं हटाएंगे? खुद ही खड़े हो जाएंगे। उसकी दीवार तोड़ना एकदम गलती है। उसकी कानून के हिसाब से तो दीवार उसकी भी तोड़ी जा सकती है, उसकी भी कानून के रूप से ही डाली जाएगी। नहीं, आप खुद रेजिस्ट करोगे नहीं करोगे? आप खुद करेंगे, दीवार तोड़ना गलत है, उसकी भी रेजिस्ट तो करोगे ना? रेजिस्ट कह रहा हूँ। हाँ रेजिस्ट करोगे। मान लीजिए आपने देख लिया कि वो दीवार वहां से उसने 2-4 ईंटें रख दी, आप कहेगा आप उसकी ईंटें उठा के फेंक दोगे, क्योंकि एक मतलब दीवार बन गई तो आप अदालत को चक्कर लगाने पड़ेंगे, आप दीवार ही नहीं बनने दोगे। मैंने आपको ये बता दिया कि बड़ा इसमें अपराध कौन सा है। अब आप कीजिए, उदाहरण बराबर आ गया, अब इसकी तहरीर जाइए। जी भाई, अब आप आसिम भाई कंप्लीट करें। जी गो अहेड। जी, तो अब इससे क्या पता चला कि भाई मुजरिम बड़ा तो वो है, लेकिन वो स्टेट का मुजरिम है, तो उसको आप इंडिविजुअल वे में जाके कुछ भी नहीं बोल सकते या रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। आप ज्यादा क्या करेंगे, जाके कंप्लेन कर देंगे भाई कि ये बंदा सस्पिशियस है, ये स्टेट के खिलाफ क्राइम कर रहा है। लेकिन जो बंदा आएगा आपकी जमीन में दीवार डालने के लिए, आप खड़े हो जाएंगे वहां पे, ठीक है भाई, डालने नहीं देंगे आप बोलेंगे डाल के दिखाओ, तो फिर बताते हैं ये तो मेरी जमीन है। आप बताएं, हालांकि वो तो छोटा मुजरिम है वो, लेकिन आप उसके खिलाफ खड़े हुए हैं जी। और ये बड़ा मुजरिम है, इसको आप कह रहे हैं नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा, इसका मैं कंप्लेन करूंगा, जो स्टेट है वो उसको सजा देगी। वैसे ही भाई हमारे
हाँ, नहीं मेरे भाई, तो ऐसा ही है कि देखिए शिर्क जो है वो बड़ा गुनाह है, लेकिन हम ये अथॉरिटी नहीं रखते कि हम इस गुनाह के ऊपर जो है वो कोई भी जो है लीगल एक्शन ले। हम अथॉरिटी नहीं रखते कि कोई लीगल एक्शन ले। ठीक है मेरे भाई। तर्कशील भाई, मुर्तदों को सुनना छोड़ दो, ठीक है, वरना इसी तरीके के ऊट पटांग सवाल आप हमारे पास लेके आओगे और फिर खामखाई आपको एक बुरा महसूस होगा कि यार ये तो चलने नहीं देते। ठीक है, तो मुर्तदों को सुनना छोड़ो, खुद से रिसर्च करो, खुद से अपने ऑब्जेक्शन लेकर आओ। मुर्तदों को सुन के क्या करोगे? फिर अगर आप इसको छोड़ देंगे तब आप वाकई में तर्क करना सीखेंगे, नहीं तो ऐसे ही कुतर्क करते रहेंगे आप। चलिए ठीक है, इससे दूसरा क्या बताओ। ठीक है, हो गया, चले। मतलब